हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस नए वीडियो में। और आपको पता है पटना यूनिवर्सिटी पटना का ही नहीं बल्कि पूरे बिहार का नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। और इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए बहुत ज़्यादा ताबड़तोड़ कंपटीशन होता है। और यदि आपको इस बार पटना यूनिवर्सिटी में 2025 में आपको पीजी के कोर्सेज में यानी एमए, एमएससी, एमकॉम या फिर प्रोफेशनल कोर्स एमसीए, एमबीए, एमलीस, पीएमआईआर, कई सारे प्रोफेशनल कोर्स हैं। अगर आपको एडमिशन लेना रहे तो ऐसे में आपको चाहिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। साथ ही साथ आपको ये भी जानने की ज़रूरत होगी कि इसका जो पीजी एडमिशन का फॉर्म है वो कब आता है, किस तरीके से यहाँ एडमिशन होता है, क्या टेस्ट देना पड़ता है, क्या इंटरव्यू देना पड़ता है। इस तरीके से कई सारे इन्फॉर्मेशन आपके मन में होंगे और सारे इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, जहाँ पे आपके जो सारे डाउट्स हैं ये सारे डाउट्स क्या हो जाएंगे, आपके खत्म हो जाएंगे। सो गाइज, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि पटना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के माध्यम से क्या हो सके, मिल सके। चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पटना यूनिवर्सिटी के बारे में। तो पटना यूनिवर्सिटी क्या है? बिहार के पटना शहर में सिचुएटेड एक यूनिवर्सिटी है। और ये यूनिवर्सिटी कहाँ से चलती है? ये यूनिवर्सिटी बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट की है, एसजी की है, यानी बिहार स्टेट गवर्नमेंट की है। यानी इसके हेड कौन है? इसके हेड यहाँ के गवर्नर होंगे, यानी कहने का मतलब यहाँ के क्या होंगे? राज्यपाल होंगे। ये क्या करते हैं? नियम, कायदे, कानून, एडमिशंस को लेकर के और उसको फॉलो कराने का काम क्या होता है? गवर्नर साहब का। अगर बात करें पटना यूनिवर्सिटी में, तो पटना यूनिवर्सिटी में कई सारे कोर्सेज की पढ़ाई होती है, जैसे अंडर ग्रेजुएट की कोर्सेज, पोस्ट ग्रेजुएट की कोर्सेज, इसके साथ कुछ प्रोफेशनल कोर्स भी होती है। हम लोग आज की इस वीडियो में बात कर रहे हैं पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स से रिलेटेड बात करने वाले हैं, इसके रेगुलर कोर्स एज वेल एज इसके प्रोफेशनल कोर्स, दोनों कोर्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं फॉर्म के बारे में। जनरली जो इसका फॉर्म आता है वह अप्रैल लास्ट में या फिर मई स्टार्टिंग में। ध्यान रखना है, पिछले साल जो फॉर्म आया था वो मई के फर्स्ट वीक में आया था, लगभग मई 7-8 मई तक आया था। तो मान के चलिए अप्रैल लास्ट या मई स्टार्ट में यहाँ पीजी एडमिशन, यानी अगर एमए, एमएससी, एमकॉम, एमबीए, एमसीए, एमलीस इस तरीके से कोर्सेस में आपको एडमिशन लेना रहे तो ध्यान रखना है इसका जो फॉर्म आएगा वो अप्रैल लास्ट में या फिर मई स्टार्ट में, डेट आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं प्रोसेस के बारे में। प्रोसेस बहुत आसान है। मान लेते हैं ये आप हैं, आपको एडमिशन लेना है पटना यूनिवर्सिटी में। बता दें आपको, ये जो पटना यूनिवर्सिटी है इसका जो पीजी की जो पढ़ाई है वो बेसिकली कई सारे कॉलेज में होती है, यानी कॉलेज नहीं कह सकते, डिपार्टमेंट कह सकते हैं, ठीक है। और इसका जो डिपार्टमेंट है यानी जो पीजी का जो डिपार्टमेंट है वो कुछ डिपार्टमेंट किसी कॉलेज में, कुछ डिपार्टमेंट कोई दूसरे कॉलेज में, कुछ डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी में ही है। तो ये जो पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई होती है वो बेसिकली किसी कॉलेज में, स्पेसिफिक कॉलेज में नहीं बल्कि डिपार्टमेंट में होती है। और डिपार्टमेंट अलग अलग जगह सिचुएटेड है। जैसे मेनली जो पोस्ट ग्रेजुएट का जो एमए सेक्शन, पोस्ट ग्रेजुएट का जो आर्ट्स डिपार्टमेंट है, ये ज़्यादा डिपार्टमेंट आर्ट्स वाला कहाँ सिचुएटेड है? दरभंगा हाउस में। मतलब इस पटना यूनिवर्सिटी में एक ऐसा हाउस है जहाँ पे क्या है, कई सारे आर्ट्स के पीजी डिपार्टमेंट एक छत के नीचे हैं। जैसे हिंदी का डिपार्टमेंट यानी कि पीजी हिंदी डिपार्टमेंट, पीजी हिस्ट्री डिपार्टमेंट, पीजी इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, इस तरीके से कई सारे डिपार्टमेंट एक छत के नीचे हैं और उस छत का नाम है दरभंगा हाउस। तो दरभंगा हाउस में कई सारे आर्ट्स की पढ़ाई होती है। उसी तरीके से जो पीजी का जो साइंस वाला जो डिपार्टमेंट है, जैसे पीजी जूलॉजी डिपार्टमेंट, फिजिक्स डिपार्टमेंट, वो सब कहाँ है? साइंस कॉलेज में है। तो आपका जो पढ़ाई है वो कॉलेज में नहीं बल्कि डिपार्टमेंट में होता है। और डिपार्टमेंट कहाँ हो सकता है वो डिपेंड करता है कोर्स पे। तो कुछ एग्जांपल मैंने आपको बताया, जैसे आर्ट्स की ज़्यादा मेजर डिपार्टमेंट दरभंगा हाउस में है, साइंस की जो ज़्यादा मेजर डिपार्टमेंट है वो पटना साइंस कॉलेज में है। कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो गर्ल्स रिलेटेड है कोर्स, वो कहाँ है? जैसे कि MSW का, जैसे कुछ ऐसे कोर्स है जो वुमेन से रिलेटेड है तो वो मगध महिला कॉलेज में, ठीक है। चलिए, तो बेसिकली जो आपका अप्लाई होता है एडमिशन के लिए वो किसके लिए होता है? पटना यूनिवर्सिटी के लिए होता है। और फिर जो कोर्स होता है, जब कोर्स में आपका जब सिलेक्शन हो जाता है तो फिर वो आपको डिपार्टमेंट अलॉट कर दिया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। तो इसमें सिस्टम क्या है? सबसे पहले आपको एडमिशन का फॉर्म अप्लाई करना है, AFA करना है। और ये कब करना है मैंने आपको बता दिया, अप्रैल के लास्ट या मई के स्टार्ट में। दूसरा स्टेप क्या होता है? अब आते हैं प्रोसेस। यहाँ पे प्रोसेस यही कहता है, कुछ ऐसे कोर्स का मैं क्लियर करता हूँ जो रेगुलर कोर्स है। जो रेगुलर कोर्स है, रेगुलर कोर्स करने का मतलब एमए,
MSc और MCOM, MA MSc MCOM एडमिशन लेने के लिए यहाँ पे किसी प्रकार का आपको टेस्ट देना नहीं पड़ता है। मतलब ये जो कोर्स है इसमें एडमिशन डायरेक्ट आपका ग्रेजुएशन के परसेंटेज के बेसिस पे होता है। तो यदि आपको पटना यूनिवर्सिटी में MA MSc MCOM में एडमिशन लेना रहे तो किसी भी प्रकार का टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, बस फॉर्म अप्लाई कीजिए। उसके बाद सेकेंड में आपका तुरंत आपका क्या आएगा, मेरिट लिस्ट आएगा और देखिए आपका सिलेक्शन आया है कि नहीं। लगभग 3 मेरिट लिस्ट आता है और अगर आपका सिलेक्शन होता है तो फिर आपका उस डिपार्टमेंट में क्या करना होता है, जाना होता है। जिस डेट पे आपका आता है, मतलब मेरिट लिस्ट आया तो एक लेटर आता है, जैसे किसी जॉब में आप जैसे किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, जॉब का जो भी प्रोसेस है प्रोसेस को फॉलो करते हैं, तो फिर आपका क्या आता है, सिलेक्शन लेटर आता है। उसी तरीके से जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं पटना यूनिवर्सिटी में, जब आपका ग्रेजुएशन के परसेंटेज के बेसिस पे आपको जब डिपार्टमेंट अलॉट कर दिया जाएगा तो जहां आप फॉर्म अप्लाई किए वहीं पे आपका आएगा अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर में डेट लिखा होता है, किस डेट पे जाना है, क्या पेपर लेके जाना है और आपका एडमिशन हो जाता है। अगर चार्जेस के बारे में बात करें तो ज़्यादा कोई चार्जेस भी यहाँ नहीं लगता। यहाँ जो लड़की हैं, यानी अगर आप MA MSc MCOM में एडमिशन लीजिएगा, यदि आप लड़की हैं तो आपका पर ईयर का जो पर सेमेस्टर का जो चार्ज है वो 170 रुपया, और यदि आप लड़के हैं तो लगभग 2200 के आसपास क्या होता है आपका चार्ज पे करना पड़ता है। अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो 3000 पर सेमेस्टर के आसपास में। तो ये आपका चार्ज क्या करना होता है, पे करना होता है एडमिशन लेने के लिए। अब बात करते हैं, ये मैंने बताया किसके लिए, रेगुलर कोर्स वालों के लिए, मतलब जिनका टेस्ट के बेसिस पे नहीं होता है। लेकिन कुछ ऐसे कोर्स है, कुछ प्रोफेशनल कोर्स है जो टेस्ट के बेसिस पे होता है, टेस्ट के साथ साथ इंटरव्यू भी देना पड़ता है। कुछ प्रोफेशनल कोर्स के बारे में बात करते हैं। तो प्रोफेशनल कोर्स में क्या हो जाएगा, सबसे पहले एडमिशन का फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, दूसरे में क्या दीजिएगा, टेस्ट दीजिएगा, तीसरे में तब जाकर के आपका क्या आएगा, सिलेक्शन लिस्ट आएगा या कहिए मेरिट लिस्ट आएगा। ठीक है, तो जो टेस्ट वाला कोर्स है, जैसे MBA में एडमिशन लीजिएगा टेस्ट देना पड़ेगा, MCA में एडमिशन दीजिएगा टेस्ट देना पड़ेगा। जैसे इसके साथ बात करें, जैसे और कोर्स के बारे में बात करें, PMIR का कोर्स है, टेस्ट देना पड़ेगा। जैसे एमलिस दीजिएगा तो टेस्ट देना पड़ेगा। मतलब मोटा मोटी तौर पे कहा जाए, रेगुलर कोर्स में टेस्ट नहीं होता है, बाकी वोकेशनल कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन लेने के लिए सारे कोर्स में टेस्ट देना ही पड़ता है। और टेस्ट का डेट आ जाता है, जैसे ही फॉर्म भरने का डेट खत्म होता है वैसे ही टेस्ट का डेट आ जाता है। टेस्ट देते हैं, टेस्ट का फिर रिजल्ट आता है, मतलब सिलेक्शन लिस्ट आता है, और फिर आपका अलॉटमेंट आता है, और फिर आप क्या करते हो, उस कॉलेज में जाकर के एडमिशन लेते हैं। तो एक्सपेक्टेड प्लानिंग मैंने आपको बता दिया। अब इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है कि यदि आप पटना यूनिवर्सिटी से ही ग्रेजुएट हुए हैं तब आपको क्या मिलती है, आपको रिजर्वेशन मिलता है, आपको प्रायोरिटी मिलती है। कहने का मतलब ऐसे मान लेते हैं, अगर किसी सब्जेक्ट में 100 सीट है तो यहाँ का 100 सीट 80% सीट यहाँ क्या होता है, रिजर्व होता है यहाँ के बच्चों के लिए, यानी पटना यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए 80% सीट रिजर्व है, और दूसरे यूनिवर्सिटी वालों के लिए मतलब ओपन जो सीट है वो 20% ही है। यानी कहने का मतलब दूसरे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को एडमिशन लेने में यहाँ डिफिकल्टीज होती है अगर आपका परसेंटेज कम रहेगा तो। मतलब जिस कोर्स में एडमिशन परसेंटेज के बेसिस पे हो रहा है, ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पे हो रहा है, और अगर आपका मार्क्स कम रहेगा ग्रेजुएशन का तो आपके एडमिशन होने की प्रोबेबिलिटीज कम रहेगी। और अगर आपका कोर्स में अगर आप एडमिशन हो रहा है टेस्ट के बेसिस पे, तब तो क्या पटना यूनिवर्सिटी और क्या दूसरे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट सबके लिए सेम वैल्यू। लेकिन जैसे MA का कोर्स मान लेते हैं, MA पॉलिटिकल साइंस, MA पॉलिटिकल साइंस डिमांडिंग सब्जेक्ट है, और MA पोल साइंस का अगर कोर्स ये डिमांडिंग सब्जेक्ट है, तो यहाँ का जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होंगे, मतलब 100 सीट अगर MA पॉलिटिकल साइंस में है तो 80 सीट यानी 80 सीट तो रिजर्व हो गया किसके लिए, पटना यूनिवर्सिटी वालों के लिए, और 20 सीट दूसरे के लिए। तो 20 सीट के लिए यानी अगर मान लेते हैं दूसरा यूनिवर्सिटी के अगर 200 बच्चे अप्लाई कर देते हैं तो इस 20 सीट पे कॉम्पिटिशन क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। मतलब पटना यूनिवर्सिटी वालों का एडमिशन अगर हो जाता है मान लेते हैं 65% पर भी, लेकिन दूसरा यूनिवर्सिटी के बच्चों का एडमिशन क्या होगा, 82%, 85%। यानी कहने का मतलब अगर आपका ग्रेजुएशन में अच्छा परसेंटेज रहेगा तभी आपको मिलेगा पटना यूनिवर्सिटी, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो इसके बैकअप के लिए आप, यदि आप पटना आना चाहते हैं, पटना शिफ्ट होना चाहते हैं, या अच्छे यूनिवर्सिटी की तलाश कर रहे हैं, तो या तो पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लीजिए या फिर पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में भी ले लीजिए। और मैं इस चैनल के माध्यम से आपको पटना, पाटलिपुत्रा, पटना की जितनी भी सारी तमाम यूनिवर्सिटीज़ है, सारी यूनिवर्सिटी की UG PG प्रोफेशनल कोर्स, सारे कोर्सेज से रिलेटेड आपको अपडेट मिलता है। तो अभी मैं इस वीडियो में बात किया पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन, PG एडमिशन प्रोसेस के बारे में, चार्जेस के बारे में मोटा मोटी बात क्या है, कभी डिटेल में बात करेंगे हर एक कोर्स के बारे में। आने वाले टाइम में आपको मैं पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी PG एडमिशन के बारे में बताऊंगा, कब से स्टार्ट होगा, क्या प्रोसेस वहाँ आता है, वहाँ टेस्ट देना पड़ता है नहीं देना पड़ता है, वहाँ भी क्या ये वाला सिस्टम है, 80% सीट रिजर्व है नहीं है, ये सारी चीज़ों पे बात करेंगे आने वाले टाइम में। फिलहाल मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो छोटा सा था, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। सो मच, थैंक यू।